फाइनली आप सभी स्टूडेंट के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं, जिनका भी परीक्षा जो है 23 अक्टूबर के दिन जो है 23/10/2024 के दिन जो है परीक्षा होने वाली है। हिंदी और इंग्लिश दोनों की परीक्षा होगी। हिंदी के बाद इंग्लिश का भी आपके लिए हम आंसर की लाने वाला हूं, तो अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और आप लोग मन लगा के आप लोग पढ़ने में भिड़ जाइए। समय बहुत कम बच रहा है, 2025 का जो है एग्जाम नजदीक आ चुका है ना। आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2025 का भी हम वैसा वैसा गेस देंगे जो कि आपकी परीक्षा में जो है सीधे टकराएगा। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास 12 मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 का जो है हिंदी, जो कि आपके लिए आईएससी आईको मार्क्स है ना, साइंस कॉमर्स आज सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए जो है असली प्रश्न है, एकदम हूबहू क्वेश्चन सेम मिलेगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पूर्णांक आपका 50 मार्क्स हो गया। समय 1 घंटा 30 मिनट आपको रहने वाली है। तो चलिए फटाफट हम जो है क्वेश्चन का गर्दा मचाते हैं और एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन पूछे। जो हमने आपको तैयारी करवाया हूं वही सब क्वेश्चन पूछा गया। देखो 1 से 30 तक आपका प्रत्येक प्रश्न से 4 विकल्प दिया गया है, जिनमें से कोई एक सही है और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को हिमाचल पर चिन्हित करना है। 25 प्रश्न का आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है डॉक्टर नमन सिंह रचित जो है, और हाँ इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको जो टिक लगा हुआ है ना, तो जिस कॉलेज में यह प्रश्न परीक्षा हुआ है ये स्टूडेंट का टिक लगा हुआ, हम जो टिक लगाएंगे उसी आंसर को नोट करना है। ये आपको ध्यान रखना है सभी विद्यार्थी को। चलिए पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है ना। डॉक्टर नमन सिंह रचिता जो है, रचित रचना जो है इसका नाम क्या होगा? रचित रचना का नाम है कविता के जो है नए प्रतिमान। बिल्कुल सही है, विद्यार्थी ने भी सही मारा और आप लोग भी नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार जो है ना, भक्त कवि सूरदास जी की रचना जो सुरसागर जो है आचार्य रामचंद्र जो है शुक्ल को जो है क्यों जो है ना, क्यों जो है पूछा जा रहा है, क्या परिसीमित लगा? बताओ जो है क्यों परिसीमित लगा है ना। इसका सही जवाब होगा प्रबंध काव्य के कारण हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ए ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? गजानन माधव मुक्ति वियोजक का जन्म कहां हुआ था? श्योपुर मध्य प्रदेश। क्लास में क्वेश्चन बहुत बार करवाया हूं। ऑप्शन क्या होगा? तीसरा का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, एकदम लाइक बटन दबा लीजिए सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन में 4 देखो क्या पूछा गया है। 4 नंबर प्रश्न है उषा शीर्षक कविता में प्रातः काल का नव कैसा था? प्रातः काल का नव जो है पूछा जाए कैसा था है ना। ये आपका जो है बहुत नीले राख शंख जैसा होगा। तो राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने जो है छौना किसे कहा है? छौना कहा था अपना पुत्र को ही छौना कहा था। राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, अपना पुत्र होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? क्वेश्चन में देखिए 6, क्वेश्चन में 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या? सिपाही की मां शीर्षक पाठ जो है ना, साहित्य की विद्या आपको बताना। यह बताना आपको कौन सी विद्या है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? 6 का सही जवाब हो जाएगा एकांकी है। तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब है एकांकी है। पूरा वीडियो देखिए आप लोग सभी स्टूडेंट है ना, और एकदम गर्दा मचा देना है अक्टूबर मासिक परीक्षा में। और वार्षिक परीक्षा में भी वही क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम में टकराएगा। अभी के अभी एक बार जय मां सरस्वती का एक बार कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम वादा करते हैं आप लोग जो है फर्स्ट डिवीजन आपको जो है करने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जो पढ़ाएंगे उसको पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या है, फटाफट देखिए क्वेश्चन का गर्दा मचाते चलिए। क्वेश्चन नंबर देखो क्या है? 7 नंबर प्रश्न, कुंती और विष्णु में क्या संबंध है? तो ये दोनों के दोनों क्या है? प्रोसीन थी, तो प्रोसीन का संबंध होगा ना, मां बेटा का थोड़ी होगा है ना। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ध्यान रखना कुंती और विष्णु में संबंध प्रोसीन का। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में जो है, निम्नलिखित में कौन आपका जो है दलित आंदोलन से जो है जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? दलित आंदोलन से ही आपको पता चल चुका है ना। बताइए जरा कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा? जैसे है ना जगदीश चंद्र माथुर तो होगा नहीं, जयप्रकाश नारायण है, मोहन राकेश, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है? जो स्वयं को जो है ना कामायनी की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका सही जवाब होगा श्रद्धा हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए है ना। क्वेश्चन में 10 पूछा जा रहा है क्या? पाठ पुस्तक में पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है किस कविता संग्रह से लिया गया है? बताओ जरा किस कविता संग्रह से लिया गया है? ये आपका मुकुल से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुकुल से लिया गया। ऑप्शन बी होगा। और पुत्र वियोग के लेखक कौन है ना? कुछ कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान है, जिनकी मृत्यु जो है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु जो है कार दुर्घटना में हुई थी। ठीक है, सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। उषा शीर्षक कविता के में जो है सूर्योदय होते ही उषा का जादू टूट जाता है। अब बताना है ना। देखो क्या है? उषा सूर्योदय होते क्या होता है? जादू टूटता है। तो आंसर जादू लगा देना है। तो 11 का बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, क्वेश्चन में 12 देखो। क्वेश्चन में 12 देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न है ना। 11 है ना 12 नंबर प्रश्न है ना। नामा सिंह के अनुसार रोमांटिक जो है प्रतीकात्मक मूल में से में जो है व्यक्तिवाद वहां जिसके है ना किसके बहिष्कार के द्वारा जो है व्यक्ति अपने जो है ना समझकता जो है ना प्रमाणित करता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है धागर शब्द का अर्थ क्या होता है? धागर का अर्थ होता है, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हूं क्लास में, एकदम हूबहू क्वेश्चन लड़ा है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, भाड़े का मजदूर। पूरा वीडियो देखिए और आराम से देखिए कितना आप लोग करेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मिलेगा सेम सेम, है ना, और आराम से मिलाइए आंसर की। राजा जो है पूछा जा रहा है क्या, है ना, नान्य देव किस राजवंश के जो है ना प्रथम राजा थे? बताइए जरा। 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये कर्नाट जो है राजवंश के थे, तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार सभी स्टूडेंट ईमानदारी से लाइक जरूर कर लेना है। जितने नए विद्यार्थी देख रहे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। 15वां प्रश्न क्या है? कुली प्रथा नामक जो है नाटक के लेखक है, कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद है ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या होगा? 15 का डी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन आपका पुल्लिंग का जो उदाहरण है? पुल्लिंग कौन होगा? पुल्लिंग आपका संसार आपका क्या है? पुल्लिंग है, तो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, अगला क्वेश्चन देखिए 17, मात्र 30 में से 25 का जवाब देना है, लेकिन 30 के 30 क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। भाव या विचार की अभिव्यक्ति के लिए लिखित या अनुच्चरित जो है सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? बताओ जरा। ध्वनि समूह को कहते हैं, वर्ण कहते हैं, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। महापंडित जो है पूछा जा रहा, राहुल जो है संकीर्तन, है ना, 7वीं शताब्दी के जो है किस सिद्ध कवि को जो है ना हिंदी का प्रथम कवि माना गया? प्रथम कवि माना गया था, है ना, सरहप्पा को माना गया था। किसको? सरहप्पा को, तो आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 19 नंबर। 19वां प्रश्न क्या है? हिंदी साहित्य की बात हो रही, हिंदी साहित्य में जो है किस काल का जो है प्रारंभ भक्ति काल के बाद माना जाता है? भक्ति काल के बाद माना जाता है भरतेंदु युग का, राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या उच्चरित भाषा किसी वर्ण या पद पर जो है ना स्वाभाविक या उद्देश्य विशेष या विशेष जोर, है ना, विशेष को जो है जोर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए जरा, उसे क्या कहते हैं? 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइए तो फटाफट, उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा, है ना, बालाघात कहते हैं। क्या कहते हैं? बालाघात, है ना। उच्चरित भाषा में किसी वर्ण या पद पर जो है स्वाभाविक या उद्देश्य विशेष या विशेष जोर दिया जाता है, उसको कहते हैं बालाघात, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, लघु प्लस उत्तर जो है पदों की संधि क्या होगी? लघु प्लस उत्तर क्या होगा? लघु उत्तर होता है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, लघुत्तर। अगला क्वेश्चन देखो क्या, जिस समास का पूर्व पद जो है संख्या, संख्या से पता ही चल गया, जैसे संख्या का बोध होगा द्विगु समास, द्विगु समास का उदाहरण क्या हो गया? नवग्रह हो गया, है ना, पंचवटी हो गया, है ना, त्रिभुज हो गया, है ना, ये आपका चौराहा हो गया, ये सब नवग्रह का, जिसमें संख्या नव से 9 पता चल गया संख्या है, पंचवटी में 5 पता चल गया, संख्या का बोध होगा द्विगु समास, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए 23 में प्रश्न क्या पूछा गया है? खरगोश बिल से बाहर निकला, किस कारक का उदाहरण है? खरगोश बिल से बाहर निकला, यह आपका हो जाएगा अपदान कारक, क्योंकि जो है ना बिल से बाहर निकला है, तो ऑप्शन सी बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, ध्यान रखें, खरगोश बिल से बाहर निकला किस कारक होगा? अपदान कारक। अगला क्वेश्चन है क्या, जिसकी परिमिति ज्ञात नहीं हो, अब वाक्यांश देखो, जिसकी परिमिति ज्ञात ना हो उसके लिए क्या होगा? उसको कहते हैं अपरिमिति कहते हैं, तो आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कामदेव शब्द का परिभाषी क्या होगा? कामदेव का क्या होता है? मनोज हो गया, तो ऑप्शन ए होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 26वां प्रश्न है ना, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ होता है ना स्थिति जो है संदिग्ध, है ना, संदिग्ध होना, तो ऑप्शन बी होगा, है ना। अपने डफली अपना राग, मतलब वो है दिखावटी संयम हो जाएगा, है ना। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? अपेक्षा का क्या होगा? अपेक्षीय, है ना, अपेक्षित, है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अपेक्षीय नहीं हो जाएगा, अपेक्षित होता है, अपेक्षा का अपेक्षित हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, क्योंकि विशेषण पूछा जा रहा है, ठीक है। 28 का सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 29वां प्रश्न है, उदार जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? उदार का क्या होगा? कृपण हो जाएगा, है ना, 29 का बी ऑप्शन सही जवाब है। 30वां प्रश्न है, अंश शब्द का अर्थ क्या होगा? अंश का क्या होगा? कंधा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी होगा। एक बार ईमानदारी से एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोगों को कितना क्वेश्चन का आंसर मालूम था, और हाँ, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाता हूं, इसका सोल्यूशन भी बताएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर जरूर करना है, एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कीजिए, जय मां सरस्वती, या आप लोग किस क्लास में, या है ना, सॉरी किस क्लास में, अपना नाम ही कम से कम कमेंट कीजिए, या जय मां सरस्वती, जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी, है ना। अब देखो क्या है ना, अब देखो यहां पर लघुत्तरीय प्रश्न में देखो कौन कौन प्रश्न पूछा गया है। लघुत्तरीय प्रश्न में आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में विष्णुमाना की लड़ाई क्यों भेजती है? प्रगीत में, है ना, प्रगीत को जो आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? जनजन का चेहरा एक कविता का तात्पर्य क्या? उस से ये सब के सब का
आंसर की अभी आपको बता देते हैं कहां पर मिलेगा, है ना। या अगर आप लोग चाहते हो क्या नेक्स्ट वीडियो, है ना, सब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन करें, तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा, है ना। जितने स्टूडेंट आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता देना है कि हाँ सब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है। सबके सब कमेंट करो, सब्जेक्टिव आंसर किया आएगा। चलिए, आंसर की डाउनलोड करने के लिए biharboard.co सर्च करना है। जैसे biharboard.co लिखोगे, यहाँ पर बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लीजिएगा। एंड उसके बाद नीचे की ओर आपको एकदम सीधे चले आना है और यहाँ पर बीएसवी न्यूज वाले सेक्शन में आओगे। जैसे यहाँ पर मैथ दिख रहा है, यहीं पर आपको हिंदी का भी दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करके आपको जो नीचे की ओर आना है और डाउनलोड वाले बटन में क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अभी कुछ ही समय में आपका आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अपडेट हो जाएगा, आइए और तब तक आप लोग विजिट कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सभी स्टूडेंट को ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, biharboard.co टाइप करना है, जैसे लिखा हो इसी तरह टाइप करना है। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर लेना, जितने नए विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर जरूर करना है। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो, है ना, 2025 में भी आपको पूरा का पूरा मदद मिले और वार्षिक परीक्षा में कमाल करना चाहते हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है कोर्स, या आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए इस नंबर पे हाय लिखिए, मैसेज कीजिए, आपके पास लिंक आएगा व्हाट्सएप चैनल का, उस पर क्लिक करके फॉलो करके अलाउ नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, हर एक अपडेट मिलेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।